हेलो यूट्यूब फैंस, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास आप सभी के साथ साझा करने के लिए एक दिलचस्प सूचना है जो कि जुड़ी है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स GFP ग्रह पर सभी देशों के सैन्य बलों की रेटिंग है। यह पावर इंडेक्स स्कोर को ठीक करने के लिए 50 सूचकांकों पर निर्भर करता है, जिसमें हथियार संख्या से लेकर हथियार विविधता और प्राकृतिक संसाधन शामिल है, जिसमें उपलब्ध उद्योग से लेकर कार्यबल, वित्तीय स्थिरता, सैन्य क्षमता और भूगोल शामिल है। ग्लोबल पावर इंडेक्स 20,231 पर शीर्ष 10 देशों की सूची यहाँ दी गई है। स्थिति देश स्कोर: 1 संयुक्त राज्य अमेरिका 0.0712, 2 रूस 0.0714, 3 चीन 0.0722, 4 भारत 0.1025, 5 यूनाइटेड किंगडम 0.1435, 6 दक्षिण कोरिया 0.1505, 7 पाकिस्तान 0.1694, 8 जापान 0.1711, 9 फ्रांस 0.1848, 10 इटली 0.1973, 0.000 की ग्लोबल पावर इंडेक्स रेटिंग एक आदर्श स्कोर है जो अब तक किसी भी देश ने हासिल नहीं किया है। स्कोर मान जितना छोटा होगा, लड़ने की क्षमता उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी, भले ही केवल कागज पर ही क्यों न हो। GPI परमाणु क्षमताओं को ध्यान में नहीं रखता है। संयुक्त राज्य सेना संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों की भूमि सेवा शाखा है। यह 8 अमेरिकी वर्दीधारी सेवाओं में से एक है और अमेरिकी संविधान में इसे संयुक्त राज्य की सेना के रूप में नामित किया गया है। अमेरिकी सेना वरीयता क्रम में अमेरिकी सेना की सबसे पुरानी और सबसे वरिष्ठ शाखा है। आधुनिक अमेरिकी सेना की जड़ें महाद्वीपीय सेना में है, जिसका गठन संयुक्त राज्य अमेरिका के एक देश के रूप में स्थापित होने से पहले स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध 1775 से 1783 लड़ने के लिए 14 जून 1775 को किया गया था। क्रांतिकारी युद्ध के बाद परिसंघ की कांग्रेस ने विकसित महाद्वीपीय सेना को बदलने के लिए 3 जून 1784 को संयुक्त राज्य सेना का निर्माण किया। अमेरिकी सेना संयुक्त राज्य अमेरिका की एक वर्दीधारी सेवा है और सेना विभाग का हिस्सा है, जो रक्षा विभाग के 3 सैन्य विभागों में से एक है। अमेरिकी सेना का नेतृत्व एक वरिष्ठ नागरिक नियुक्त सिविल सेवक, सेना के सचिव, सिकामी और एक मुख्य सैन्य अधिकारी, सेना के चीफ ऑफ स्टाफ CSA द्वारा किया जाता है, जो संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ का सदस्य भी होता है। 2022 तक नियमित सेना USA के लिए अनुमानित अंतिम ताकत 4,80,893 सैनिक थी। आर्मी नेशनल गार्ड ARNG में 3,36,129 सैनिक थे और US आर्मी रिजर्व USR में 1,88,703 सैनिक थे। अमेरिकी सेना की संयुक्त घटक शक्ति 1,005,725 सैनिक थी। अमेरिकी सेना का मिशन लड़ाकू कमांडरों के समर्थन में सैन्य अभियानों की पूरी श्रृंखला और संघर्ष के स्पेक्ट्रम में त्वरित निरंतर भूमि प्रभुत्व प्रदान करके हमारे देश के युद्धों को लड़ना और जीतना है। यह शाखा दुनिया भर के संघर्षों में भाग लेती है और संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख जमीनी आक्रामक और रक्षात्मक शक्ति है। रूस की सेना रूसी संघ के सशस्त्र बल, जिन्हें आमतौर पर रूसी सशस्त्र बल कहा जाता है, वे 1.15 मिलियन सक्रिय कर्मियों और कम से कम 2 मिलियन आरक्षित कर्मियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े सैन्य बलों में से एक है। यहाँ रूसी सशस्त्र बलों के बारे में कुछ प्रमुख विवरण दिए गए हैं। सक्रिय कार्मिक लगभग 150,000। आरक्षित कार्मिक लगभग 2,000,000। रक्षा बजट US 86.4 बिलियन 2023। सुप्रीम कमांडर इन चीफ व्लादिमीर पुतिन। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु। जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव। देश में सेवा की 3 प्राथमिक शाखाएं हैं: ग्राउंड फोर्स, नौसेना और एरोस्पेस फोर्स। साथ ही सेवा की 2 स्वतंत्र शाखाएं, स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स और एयरबोर्न फोर्स। इसके अलावा स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज कमांड की स्थापना 2013 में की गई थी। वैश्विक सैन्य ताकत के मामले में 2024 ग्लोबल फायर पावर समीक्षा में रूस 145 देशों में से दूसरे स्थान पर है। देश का पावर इंडेक्स स्कोर 0.0702 है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सशस्त्र सेना और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP की सशस्त्र शाखा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती सेनाओं में से एक है। यहाँ PLA के बारे में कुछ मुख्य विवरण दिए गए हैं। स्थापित PLA की स्थापना 1 अगस्त 19,272 को नानचांग, जियांगशी प्रांत में हुई थी। सक्रिय कार्मिक लगभग 2.11 मिलियन 2014 तक। आरक्षित कार्मिक लगभग 3.25 मिलियन 2014 तक। रक्षा बजट $146 बिलियन 2015 तक। सर्वोच्च कमांडर इन चीफ शी जिनपिंग। शाखाएं PLA में ग्राउंड फोर्स, नौसेना और एरोस्पेस फोर्स शामिल है। सेवा की 2 स्वतंत्र शाखाएं भी है, स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेज और एयरबोर्न फोर्सेज। चीनी नेता शी जिनपिंग ने PLA के लिए 2035 तक आधुनिकीकरण करना और सदी के मध्य तक विश्व स्तरीय सैन्य शक्ति बनना एक लक्ष्य बनाया है। 2014 में चीन की नौसेना अमेरिकी नौसेना को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य बेड़ा बन गई। हालांकि अमेरिकी नौसेना को अभी भी अधिक शक्तिशाली माना जाता है। भारतीय सेना भूमि आधारित शाखा है और भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा घटक है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर है और इसका पेशेवर प्रमुख सेनाध्यक्ष कोस्ट है। यहाँ भारतीय सेना के बारे में कुछ प्रमुख विवरण दिए गए हैं। स्थापित भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को ईस्ट इंडिया कंपनी की लंबे समय से स्थापित प्रेसिडेंसी सेनाओं के साथ की गई थी, जिन्हें 1903 में इसमें शामिल कर लिया गया था। सक्रिय कार्मिक लगभग 1,237,117। आरक्षित कार्मिक लगभग 9,60,000। मुख्यालय एकीकृत रक्षा मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली। आदर्श वाक्य: सेवा परमो धर्मः। ISO अनुवाद: स्वयं से पहले सेवा। भारतीय सेना परिचालन और भौगोलिक रूप से 7 कमांडों में विभाजित है, जिसका मूल क्षेत्र गठन एक डिवीजन है। डिवीजन स्तर के नीचे स्थायी रेजिमेंट है, जो अपनी भर्ती और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है। भारतीय सेना की इकाइयों और रेजिमेंटों का इतिहास विविध है और उन्होंने दुनिया भर में कई लड़ाइयों और अभियानों में भाग लिया है। आजादी से पहले और बाद में कई युद्ध और थिएटर सम्मान अर्जित किए हैं।
ब्रिटिश सेना यूनाइटेड किंगडम की प्रमुख भूमि युद्ध शक्ति है, जो रॉयल नेवी और रॉयल एयर फोर्स के साथ ब्रिटिश सशस्त्र बलों का एक हिस्सा है। 1 अक्टूबर 2023 तक ब्रिटिश सेना में 75,983 नियमित पूर्णकालिक कर्मी, 4,097 गोरखा, 26,546 स्वयंसेवी आरक्षित कर्मी और 4,548 अन्य कर्मी शामिल हैं, जिनकी कुल संख्या 1,11,174 है। स्थापना। ब्रिटिश सेना की स्थापना 1 जनवरी 1660 को हुई थी। कमांडर इन चीफ किंग चार्ल्स III। जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स। जनरल स्टाफ के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डेम शेरोन नेस्मिथ। सेना सार्जेंट मेजर वारंट ऑफिसर क्लास 1 पॉल कार्नी। ब्रिटिश सेना को वर्तमान में फ्यूचर सोल्जर संरचना में पुनर्गठित किया जा रहा है। सेना की कमान सेना मुख्यालय के भीतर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS के पास होती है, जो एंडोवर हैम्पशायर में स्थित है। उस पद के अधीनस्थ एक कमांडर फील्ड आर्मी और एक कार्मिक और यूके ऑपरेशंस कमांड कोरिया गणराज्य सेना ROK, जिसे दक्षिण कोरियाई सेना के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण कोरिया की सेना है जो जमीन आधारित युद्ध के लिए जिम्मेदार है। 2021 तक 3,65,000 सदस्यों के साथ यह कोरिया गणराज्य सशस्त्र बलों की सैन्य शाखाओं में सबसे बड़ी है। रोका की स्थापना 5 सितंबर 1948 को हुई थी। कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति यू सुक येउल। थल सेनाध्यक्ष जनरल पार्क एंसू। आदर्श वाक्य एक मजबूत मित्र कोरिया गणराज्य की सेना। उपकरण रोका 2200 मुख्य युद्धक टैंक, 3100 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 5600 तोपें, 310 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और 60 निर्देशित मिसाइल सिस्टम से सुसज्जित है। रोका ने कोरियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध और अफगानिस्तान में युद्ध सहित विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया है। सभी सक्षम दक्षिण कोरियाई पुरुषों को सैन्य सेवा पूरी करनी होगी। सेना, सहायक पुलिस और नौसैनिकों के लिए 18 महीने, नौसेना और नियुक्त अग्निशामकों के लिए 20 महीने, वायुसेना और सामाजिक सेवा के लिए 21 महीने और वैकल्पिक सेवा के लिए 36 महीने, 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच। पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान सशस्त्र बल की भूमि युद्ध शाखा है। यहाँ पाकिस्तानी सेना के बारे में कुछ प्रमुख विवरण दिए गए हैं। स्थापना। पाकिस्तानी सेना की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। सक्रिय कार्मिक लगभग 5,60,000। आरक्षित कार्मिक लगभग 5,50,000। कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति आरिफ अलवी। थल सेनाध्यक्ष जनरल असी मुनीर। जनरल स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर। आदर्श वाक्य ईमान, तकवा, जिहाद फाई सबीलिल्लाह। पाकिस्तानी सेना ने कई गतिविधियों में भाग लिया है, जिनमें भारत पाकिस्तान युद्ध और संघर्ष, कश्मीर संघर्ष और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन शामिल है। ईरान ने हाल ही में आतंकवादी समूह जैश अल-अदल को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान में हमले शुरू किए हैं। ये हमले मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके किए गए। जैश अल-अदल, जिसे न्याय की सेना के नाम से भी जाना जाता है, एक सुन्नी सलाफी अलगाववादी आतंकवादी संगठन है जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी ईरान में संचालित होता है। समूह ने ईरान में सैन्य कर्मियों के खिलाफ कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। यहाँ शामिल सेनाओं के बारे में कुछ विवरण दिए गए हैं। सक्रिय कार्मिक लगभग 6,10,000। आरक्षित कार्मिक लगभग 3,50,000। सर्वोच्च कमांडर इन चीफ अली खामेनेई। जनरल स्टाफ के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी। सक्रिय सैनिकों के मामले में ईरानी सशस्त्र बल मध्य पूर्व में सबसे बड़े हैं। इनमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी आर्टेश, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सिपा और लॉ एनफोर्समेंट फोर्स फराजा शामिल है। जापान आत्मरक्षा बल JSDF, जिसे जापानी सशस्त्र बल के रूप में भी जाना जाता है, जापान की एकीकृत सैन्य ताकतें हैं। 1954 में स्थापित JSDF में जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, जापान में रिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स शामिल है। इनका नियंत्रण रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री कमांडर इन चीफ होते हैं। यहाँ JSDF के बारे में कुछ मुख्य विवरण दिए गए हैं। स्थापित 1 जुलाई 1954। सेवा शाखाएं जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। मुख्यालय रक्षा मंत्रालय, टोक्यो, जापान। कमांडर इन चीफ प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा। चीफ ऑफ स्टाफ ज्वाइंट स्टाफ जनरल योशिहिदे योशिदा। सक्रिय कार्मिक 2,47,150। आरक्षित कार्मिक 56,000। बजट 6 जापानीज येन 82 सेंट ट्रिलियन $51.4 बिलियन 2023। JSDF संयुक्त राष्ट्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना अभियानों में लगा हुआ है। उत्तर कोरिया के साथ तनाव ने JSDF की स्थिति और जापानी समाज के साथ इसके संबंधों पर बहस फिर से शुरू कर दी है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से JSDF ने पूर्व सोवियत संघ का मुकाबला करने से हटकर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। फ्रांसीसी सेना, जिसे आधिकारिक तौर पर भूमि सेना फ्रांसीसी आर्मी डे टेरे के रूप में जाना जाता है, फ्रांस की प्रमुख भूमि युद्ध शक्ति है और फ्रांसीसी सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा घटक है। यह फ्रांसीसी नौसेना, फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल और नेशनल जेंडरमेरी एक के साथ साथ फ्रांस सरकार के प्रति जिम्मेदार है। यह स्थापना फ्रांसीसी सेना की स्थापना 26 मई 1445 को हुई थी। सक्रिय कार्मिक लगभग 1,18,600। आरक्षित कार्मिक लगभग 23,000। सशस्त्र बलों के प्रमुख राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्मी जनरल थिएरी बर्खार्ड। थल सेनाध्यक्ष सेना जनरल पेरेशिल। फ्रांसीसी सेना के मेजर जनरल आर्मी कोर जनरल हर्वे गोमार्ट। आदर्श वाक्य होनोर एट पेट्री सम्मान और पितृभूमि। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी सेना आमतौर पर सिपाहियों और पेशेवर स्वयंसेवकों की मिश्रित सेना से बनी है। अब इसे एक पेशेवर बल माना जाता है क्योंकि फ्रांसीसी संसद ने सैनिकों की भर्ती को निलंबित कर दिया था। इतालवी सशस्त्र बलों में इतालवी सेना, इतालवी नौसेना और इतालवी वायुसेना शामिल है। सशस्त्र बलों की एक चौथी शाखा, जिसे काराबिनियरी के नाम से जाना जाता है, देश की सैन्य पुलिस के रूप में भूमिका निभाती है और एक लड़ाकू बल के रूप में विदेशों में मिशन और संचालन में भी शामिल होती है। 2024 तक वार्षिक ग्लोबल फायर पावर समीक्षा के लिए विचार किए गए 145 देशों में से इटली 10वें स्थान पर है। देश का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1863 है। यहाँ इतालवी सशस्त्र बल के बारे में कुछ मुख्य विवरण दिए गए हैं। सक्रिय कार्मिक 1,65,500। आरक्षित कार्मिक 18,300। रक्षा बजट 32.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2021। इतालवी सशस्त्र बलों का नेतृत्व इतालवी गणराज्य के राष्ट्रपति करते हैं, जो उच्च रक्षा परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इटली की ज़मीनी सेना रेजियो एसेरिटो 1850 और 1860 के दशक में इटली के एकीकरण के समय से चली आ रही है।
इटली ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियानों में भाग लिया है, जिसमें 1982 में लेब में बहुराष्ट्रीय बल भी शामिल है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।